प्यारे साथियों, आप सभी का मैथ हब खाबा में हार्दिक स्वागत है। मैं आज क्लास 10 मैथ का ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर्स का प्रश्नावली 9.1 का 9वां हिसाब बनाने जा रहा हूं। इसके पहले 8 हिसाब हम बना चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं। ये हिसाब कहता है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहता है। ज्ञात कीजिए। यानी कि एक भवन है और एक मीनार है। मीनार जो है 50 मीटर ऊंची है। तो हम इसका पहले फिगर बनाते हैं। ये मान लिया जाए ये मीनार है। ये क्या है? मीनार है। इसकी ऊंचाई 50 मीटर है। इसकी ऊंचाई 50 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। अब क्या कहता है कि मीनार के भवन के शिखर का उन्नयन, ये नहीं देखना है। मीनार के सामने एक भवन है। मीनार के सामने एक भवन है। अब ये क्या कहता है, एक मीनार के पाद बिंदु। तो मीनार का पाद बिंदु ये वाला है। ठीक है, हम इसको ए बी मान लेते हैं। ए बी, इसको हम क्या मान लेते हैं? सी डी मान लेते हैं। सी डी क्या है? एक भवन है। तो यानी कि ए बी एक मीनार है और सी डी एक भवन है। तो ये क्या कहता है, मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु ये हो गया, यानी जड़ जिसको कहते हैं। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। थोड़ा सा ऊपर चला गया, ऊपर कर देते हैं। तो मीनार के पाद बिंदु, फिर से यहाँ देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। अब क्या है? भवन के पाद बिंदु। तो भवन का पाद बिंदु क्या है? सी है। यहाँ से कहता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी ए से सी को मिलाना है। तो यहाँ से यानी कि सी से जब ए को देखा जाता है, मीनार के शिखर को देखा जाता है, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया है, तो भवन की ऊंचाई निकालने के लिए कहता है। तो हम इधर से इसको मिला दिए। अब यहाँ पर ये जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। तो ये कह रहा है भवन की ऊंचाई निकालने के लिए। फिर से एक बार समझिए कि एक मीनार, तो मीनार ए बी हमने एक मीनार माना, इसकी ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है। मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार का पाद बिंदु बी हो गया। ये भवन के शिखर के साथ, यानी इसका शिखर है डी। यहाँ पर ये उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाती है। अब जब भवन के पाद बिंदु से, यहाँ लिखा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, जब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देखा जाता है, तो यहाँ पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको बड़ी आसानी से बना देंगे। तो पहले हम क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। माना कि ए बी एक मीनार है। ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। भवन के मीनार के सामने, मीनार के सामने सीडी एक भवन है। मीनार के सामने सीडी एक भवन है। हमने भवन को सीडी माना, तो मीनार के सामने सीडी एक भवन है। अब जो है, अब क्या कहता है? मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का
शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पादबिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के, अब ये भवन का, और भवन के पादबिंदु से, ये भवन का पादबिंदु है और भवन के पादबिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री है तो हमें भवन सीडी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इतना लिखने के बाद यह पता चल जाता है कि हिसाब में क्या दिया हुआ है और क्या निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले अब देखिए हम कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे। दोनों समकोण त्रिभुज बना हुआ, यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, चूँकि ये मीनार जो है 90 डिग्री पर खड़ा होता है और ये भी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, चूँकि ये भवन जो है, भवन भी 90 डिग्री के कोण पर खड़ा होता है। तब सबसे पहले सोचने वाली बात है कि हमें सबसे पहले किस त्रिभुज को लें जो कि हमें आसानी हो। तो अब हम ABC त्रिभुज को लेंगे, इसीलिए ABC त्रिभुज को लेंगे कि ABC समकोण त्रिभुज इसीलिए लेंगे कि इसका जो है लंब हमको पता है, और इसका जब लंब हमको पता है तो ABC त्रिभुज से हम इसका आधार निकाल लेंगे, और यही आधार जो है इस DCB त्रिभुज के लिए फिर ये आधार हो जाएगा। दोनों का आधार तो एक ही है, तो उस समय जो है इसका लंब हम निकाल लेंगे। तब हम समकोण त्रिभुज ABC में, अब समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री, लंब AB बराबर 50 मीटर, आधार BC बराबर वाट, हमें BC ही पहले निकालना है। तो यहाँ पर हम tan का प्रयोग करेंगे। लंब हमको पता है, आधार हमको ज्ञात करना है। फिगर से भी देख लेते हैं, लंब हमको पता है 50 मीटर, हमको BC निकालना है, आधार निकालना है। इसलिए कि यह आधार जो है इस त्रिभुज का भी है, तो इसमें जब आधार निकल जाता है तो इस त्रिभुज का भी हम आधार निकाल लेंगे। तब tan थीटा का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र से tan थीटा बराबर P/B। अब देखिए P हमारा क्या है, ये लंब, और इसको हम आधार कहते हैं। तो P हमारा क्या है, AB, B हमारा क्या है, BC। tan थीटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर AB हमको पता है 50 डिग्री, और बट्टा क्या हो जाएगा, BC। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर क्या हो गया, 50 बट्टा क्या हो गया, BC। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वज्र गुणन करने पर, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे। अब हम वज्र गुणन करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, BC गुना √3, BC गुना √3 और बराबर क्या हो जाता है 50। तो BC बराबर क्या हो जाता है हमारा, BC बराबर क्या हो जाता है 50/√3। अब इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। हमारा BC कितना निकल गया, 50/√3, यानी कि आधार हमारा निकल गया 50/√3। अब हम यहाँ पर इसको छोड़ के अब जो है फिर हम इस त्रिभुज को लेंगे, समकोण त्रिभुज BCD में। पुनः समकोण त्रिभुज BCD में, अब BCD में हम देखते हैं कौन C जो है 90 डिग्री है, कौन C बराबर
90 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। हाथ घुमा के दिखाते हैं। ये BCD समकोण त्रिभुज है, ये BCD समकोण त्रिभुज है, इसका कोण ये 90 डिग्री है और ये जो है थीटा जो है कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। अब इसका लंब को P से सूचित करते हैं और लंब इसका क्या है, CD है। इसका आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं और B हमारा क्या है, BC दिया हुआ है। ठीक है, इसका ये लंब है और ये आधार है, ये कर्ण है। हमको कर्ण से लंब लेना देना नहीं है, हमको लंब से मतलब है और ये आधार से मतलब है। ये लंब है, ये आधार है, इसका ये वाला लंब था पहले। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी जो है लंब हमको निकालना है और आधार हमारे पास पता है। चूँकि अभी तुरंत BC बराबर 50/√3 निकला हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो यहाँ पर फिर हम टेन थीटा का ही प्रयोग करेंगे। सूत्र से टेन थीटा बराबर P/B। अब जो है टेन थीटा बराबर यहीं पर मान बैठाते हैं। P बराबर हमारा क्या है, CD, B बराबर हमारा क्या है, BC। अब टेन थीटा का मान बैठा देते हैं 30 डिग्री। थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर CD का CD और BC को हम क्या लिख सकते हैं, तो BC को हम यहाँ लिख सकते हैं 50/√3। BC को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा एक बार BC ही रहने दीजिए। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। CD का तो CD ही रह जाएगा, लेकिन BC के जगह पर हम क्या लिखेंगे, अभी यहाँ पर तुरंत लिखें 50/√3। BC के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 50/√3। अब इसको क्या करेंगे हम, वज्र गुणन करने पर, तो CD गुना √3 क्या हो जाएगा, CD गुना √3 और इधर क्या हो जाएगा 50/√3 को 1 से गुना करेंगे, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, CD बराबर 50/√3 और ये जो √3 जो गुणाम है ये यहाँ आकर भाग लग जाएगा। यहाँ आकर भाग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CD बराबर 50 और √3 गुना √3 क्या हो जाता है, 3। तो CD बराबर हमारा क्या हो गया, 50/3 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, एक बार देख लेते हैं किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। तो ये हो गया 50/3 मीटर, 16.2/3 मीटर, यही होगा आंसर। 1648 जो 50/3। तो अतः भवन की ऊंचाई, अब इसको हम अंत में लिखेंगे। अतः किसकी ऊंचाई निकालना था, भवन की ऊंचाई हमको निकालना था। अतः भवन CD की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये क्या कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारे आमने सामने के समान लंबाई के 2 खंभे हैं। तो हम पहले इसको फिगर से समझते हैं। हम मान लेते हैं कि A, B, C और D ये 2 समान लंबाई के खंभे हैं। AB और CD जो है समान लंबाई के 2 खंभे हैं। अब ये क्या कहता है, ये सड़क है, BC एक सड़क है, हमने इसको सड़क मान लिया। इसको क्या माना, खंभा। इसको भी क्या माना हमने, खंभा। और ये क्या है, सड़क। ये क्या है, सड़क है यहाँ से तो। अब ये सड़क जो है 80 मीटर चौड़ी है। सड़क कितनी चौड़ी है, 80 मीटर।
80 मीटर यहाँ से यहाँ ये सड़क चौड़ी है। अब ये क्या कहता है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, 80 मीटर सड़क हो गया, इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक किसी भी बिंदु को मैं ले लेता हूँ। किसी एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी, यानी इस बिंदु से खंभे की दूरी पूछ रहा है और खंभे की ऊंचाई भी पूछा जा रहा है। तो हम इस बिंदु को ABCD, इसको हम P मान लेते हैं कि ये बिंदु P है। अब यहाँ से हम यहाँ मिला देते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है कि इस खंभे के साथ ये जो है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। इसके साथ ये कितने डिग्री, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। ठीक है, क्या कहता है फिर से पढ़ते हैं। इन दोनों खंभे के बीच के एक बिंदु से, एक बिंदु ले लिया P, खंभे के शिखर के उन्नयन कोण, खंभे के शिखर यानी AB खंभा को जब P बिंदु से देखा जाता है तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण, और जब CD खंभे के शिखर D को जब देखा जाता है तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो कहता है कि खंभे की ऊंचाई यानी AB और CD की ऊंचाई निकालने के लिए कहता है, और ABCD जो है ये बिंदु P से जो है AB और CD कितनी दूर पर है ये कहा जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जब 80 है तो BP जो है मान लेते हैं यहाँ से यहाँ कितना है 80 माइनस x है यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ कितना मान लेते हैं हम x है। ठीक है, यहाँ से यानी कि यहाँ से यहाँ मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ मान लिए x है तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 80 में x घट जाएगा, क्योंकि टोटल लंबाई जो है 80 है तो आधा भाग को हम x मान लेते हैं। अब x का मान जो भी हो मान लिया जाए। यहाँ से यहाँ 20 मीटर होता है तो इधर 60 होगा, यदि यहाँ से यहाँ 30 मीटर होता है तो इधर 50 होगा, यदि यहाँ से यहाँ 40 होगा तो इधर भी 40 होगा, यदि यहाँ से यहाँ 50 होगा तो यहाँ से यहाँ 30 होगा। यानी कि हम एक को x मान लिए और दूसरे को क्या माने 80 में से x माने। तो हमारा जो है इस तरह से यहाँ से यहाँ का भी हमको पता लग गया और यहाँ से यहाँ भी पता लग गया। तो यानी कि हमको x का मान यदि पता लग जाता है तो इस यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी हमको पता चल जाता है। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। सॉल्यूशन, माना कि AB तथा CD दो समान लंबाई के खंभे 80 मीटर चौड़ी सड़क BC के आमने सामने खड़ी है। शॉर्ट में ही सारे बातों को मैं हटा दिया कि AB और CD दो समान लंबाई के खंभे 80 मीटर चौड़ी सड़क BC के आमने सामने खड़ी है। सड़क के एक बिंदु P, हमने P माना है, सड़क के एक बिंदु P से खंभे AB के शीर्ष पर बना उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा उसी बिंदु P से खंभे CD के शीर्ष पर बना उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें
तो हमें दोनों खंभे की ऊंचाई एवं बिंदु P से दोनों खंभों की ऊंचाई एवं बिंदु P से दोनों खंभों की दूरी ज्ञात करनी है। बस इतना लिखने के बाद सारा चीज़ जो है इसमें स्पष्ट हो जाता है। हमारा जो हिसाब कह रहा है वो सारे बात जो है इसमें अट जाता है। फिर से एक बार दिखा देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ। ए बी और सी डी दो खंभे हैं और ये समान लंबाई के। स्पष्ट क्या हुआ? माना कि ए बी तथा सी डी दो समान लंबाई के खंभे। अब यह खंभा कहाँ लगा है? 80 मीटर चौड़ी सड़क BC, सड़क क्या है? BC है, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर है, के आमने सामने खड़ी है। 80 मीटर सड़क जो है, इसी के आमने सामने जो है ये दोनों समान लंबाई के खंभे खड़े हैं। सड़क के एक बिंदु P से, हमने सड़क के एक बिंदु को P माना। सड़क के एक बिंदु P से खंभे A के शीर्ष पर बना उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जबकि दूसरा जो है CD के शीर्ष पर बना उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। उसी बिंदु P से खंभे CD के शीर्ष पर बना उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें दोनों खंभे की ऊंचाई एवं बिंदु P से दोनों खंभे की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से दोनों त्रिभुज को लेते हैं। ये भी खंभा है तो 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब समकोण त्रिभुज ABP में, इसका नाम क्या है? ABP में। ABP में क्या दिया हुआ है? कोण B बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब हमको AB तो निकालना ही है, AB तो हमको निकालना ही है, तो AB बराबर AB ही लिख देते हैं, यानी कुछ नहीं, AB बराबर AB, ठीक है, या व्हाट देते हैं, नहीं AB नहीं, AB बराबर व्हाट, यानी AB हमको ज्ञात करना है। अब हमको BC दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ? 80 माइनस एक्स। BC हमारा कितना दिया हुआ? 80 माइनस एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज किया जाएगा। लंब दिया हुआ है और हमें आधार ज्ञात करना है। चूंकि सड़क की चौड़ाई BC है, पहले हम BP निकालेंगे, उधर से फिर CP निकालेंगे, और दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो सड़क की चौड़ाई जो है निकल जाएगी। और जब सड़क की चौड़ाई निकल जाएगी तो हमको ये पता लग जाएगा कि यहाँ से यहाँ कितना दूर है और यहाँ से यहाँ कितना दूर है। एक बात, दूसरी बात क्या पता चल जाएगा हमको? AB भी निकल जाएगा इसी से। तो अब हम जो है BC बराबर 80 माइनस एक्स लिखे। अब इसमें हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र से कौन सा सूत्र लगेगा? टेन थीटा का क्या होता है? P/B। अब यहाँ पर ये AB जो है लंब है, AB क्या है? लंब है। लंब को ही हम लोग क्या कहते हैं? P कहते हैं। और आधार क्या है? BC है। आधार बराबर BC, और BC को हम लोग क्या कहते हैं? B कहते हैं। तब टेन थीटा बराबर P/B, यानी कि P के जगह पर हम क्या लिखेंगे? AB, B के जगह पर हम क्या लिखेंगे? BC। अब टेन थीटा बराबर दिया हुआ है, थीटा का मान कितना दिया हुआ? 60 डिग्री। तो क्या होगा? टेन 60 डिग्री बराबर AB और बटा BC। BC दिया हुआ है कितना? 80 माइनस एक्स दिया हुआ। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बराबर क्या हो गया? AB बटा क्या हो गया? 80 माइनस एक्स हो गया। अब इसको हम फिर वज्रगुणन कर से आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसको वज्रगुणन करेंगे। तो वज्रगुणन करने पर तो क्या हो जाएगा? AB बराबर √3 इंटू 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब जो है हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब हम दूसरे त्रिभुज को लेंगे। तो हमारा दूसरा त्रिभुज क्या है? DCB। पुनः समकोण त्रिभुज
डी सी बी में, देखिए ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं डी सी बी, इसमें क्या है पुनः समकोण त्रिभुज डी सी बी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री और लंब क्या है सी डी है, लंब सी डी है और लंब को किससे सूचित करते हैं पी से। इसका आधार क्या है सी पी है और सी पी आधार को किससे सूचित करते हैं बी से। अब देखिए सी पी को हमने एक्स मान लिया है, सी पी को हमने क्या मान लिया है एक्स माना हुआ है। देखिए यहाँ से हम कितना माने हैं, इसको हमने एक्स मान के रखा है, ठीक है। और यहाँ से हम 80 माइनस एक्स माने थे। अब जो है अब हमको ये लंब निकालना है और ई भी निकालना है, तब हम लंब और आधार से ही चलेंगे। तो फिर क्या होगा, सूत्र का प्रयोग करेंगे, सूत्र से टेन थीटा बराबर पी बटा बी। अब पी का मान क्या है, लंब हमारा क्या है सी डी और आधार हमारा क्या है सी पी। अब टेन थीटा का मान हमारा कितना है 30 डिग्री, यहाँ पर हम मान बैठा देंगे 30 डिग्री बराबर सी डी तो हमको निकालना ही है, तो सी डी तो हमारा रहेगा ही, यहाँ पर व्हाट भी हम लिखेंगे, सी डी तो हमारा रहेगा। लेकिन सी पी को हमने क्या मान के रखा है, पहले से एक्स मान के रखा है, तो सी पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब 30 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर क्या हो गया सी डी और बटा क्या हो गया एक्स, सी डी बटा एक्स हो गया। अब क्या करना है, इसको वज्र गुणन करना है। अब यहाँ पर क्या करना है वज्र गुणन करना है, वज्र गुणन करने पर तो हमारा क्या हो जाएगा सी डी गुना √3 एक्स सी डी गुना √3 बराबर हमारा क्या हो गया एक्स। अब यहाँ पर हमको सी डी निकालना है, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है सी डी, तो सी डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा हाँ, तो हमारा सी डी बराबर क्या हो जाएगा एक्स बटा √3, सी डी बराबर हमारा एक्स बटा √3 हो गया। अब देखिए इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे, ए बी बराबर ये जो है ये हो गया समीकरण फर्स्ट, और ये जो निकला सी डी बराबर इसको हम समीकरण सेकंड ले लेंगे। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं तो हमारा क्या होता है, दोनों का बायां भाग बराबर है, ए बी और सी डी दोनों का समीकरण फर्स्ट और सेकंड का, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का बायां भाग बराबर है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि समीकरण का दोनों समीकरण का दाहिना भाग भी बराबर होगा। अब ए बी सी डी कहाँ से बराबर है, तो हम शुरुआत में ही लिखे हैं कि ए बी सी डी जो है दो समान लंबाई के खंभे हैं। तब यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बराबर सी डी, कहाँ से दिया है, कहाँ से हिसाब में ही दिया है। तब क्या होगा समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से क्या होगा, इसका दाहिना भाग है √3 इंटू 80 माइनस एक्स, √3 इंटू 80 माइनस एक्स, तो इसी को हम लिखेंगे √3 80 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स बटा √3। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे वज्र गुणन, यहाँ पर भी क्या करेंगे वज्र गुणन करने पर। अब देखिए क्या गुना करने पर होगा, एक्स को 1 से गुना करेंगे एक्स हो जाएगा, इस कौन से इस कौन को गुना करेंगे तो क्या होगा √3 गुना √3 80 माइनस एक्स। अब एक्स बराबर कितना हो जाएगा √3 गुना √3 3 होता है, √3 गुना 3 होता है, और यहाँ पर क्या हो गया 80 माइनस एक्स। अब एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 से इसको गुना करेंगे 8 तिया 24, और माइनस 3 को x से गुना करेंगे क्या होगा 3x। ये 3x जो है माइनस में इधर आके क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 3x बराबर कितना हो गया 240, x 3x कितना हो गया जोड़ के 4x बराबर कितना हो गया 240, तो x बराबर कितना हो जाएगा 240 बटा 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 छक
4 छक 24, यानी x बराबर हमारा कितना हो गया, 60 मीटर हो गया। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमको अभी x मिला हुआ है, हमें क्या मिला हुआ है, x मिला हुआ है। तो यानी कि ये मिल गया कि P बिंदु से ये हमको मिल गया, जब x मिल गया तो यानी कि यहाँ से यहाँ हमको कितना मिल गया, 60 मीटर मिल गया। फिर हम देखते हैं ये इधर यहाँ से यहाँ जब 60 हो गया, यहाँ से यहाँ 20 होगा। फिर हम आगे देखते हैं, अब x का मान हमारा 60 मीटर आ गया, तो अब जो है हमें खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो हम इसका मान जो है समीकरण सेकंड में रख देंगे। हमारा समीकरण सेकंड क्या कहता है, देखिए समीकरण सेकंड हमारा क्या कहता है, सी डी बराबर एक्स बटा रूट 3 है। तो यदि यहाँ पर हम x का मान रख देते हैं तो हमारा सी डी निकल जाएगा, और यही खंभे की ऊंचाई है। सी डी और ए बी तो बराबर है, तो यहाँ पर हम जो है समीकरण सेकंड में, हम फर्स्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में भी रख सकते हैं, हम समीकरण फर्स्ट में ही रखना आसान होगा। तो x का मान 60 आया, समीकरण फर्स्ट में हम रख देते हैं। हमारा समीकरण फर्स्ट क्या कहता है, समीकरण, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अब हम कहीं भी रख सकते हैं। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर रूट 3, और अंदर में क्या है, 80 माइनस एक्स है। एक बार इसको ही लिख देते हैं तब मन बैठाएंगे, रूट 3, और ये क्या हो जाएगा 80 और x बराबर 60, x बराबर 60। तो ए बी बराबर हमारा क्या हो गया, रूट 3, और इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20, यानी ए बी बराबर हमारा क्या आ गया 20 रूट 3 मीटर। यही हो गया खंबे की ऊंचाई। ये हमारा क्या हो गया, खंबे की ऊंचाई हो गया। अब हम अंत में हम क्या लिखेंगे, अतः खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर सी डी बराबर 20 रूट 3 मीटर हो गया। यानी दोनों खंबा समान है, इसलिए दोनों की ऊंचाई जो है 20 रूट 3 मीटर होगा। अब जो है हमारा, अब हमको ये निकालना है, अब हमको निकालना है कि दोनों खंबा जो है P बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो एक जो x निकला, तो x निकला तो ये सी डी खंबा की दूरी है। P बिंदु से सी डी खंबे की दूरी, P बिंदु से, कहाँ से, P बिंदु से, अब यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, P बिंदु से सी डी की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ कितना हमारा निकल गया, 20 मीटर निकल गया। यहाँ से यहाँ, इसको हमने x माना था, तो जब यहाँ से यहाँ 20 मीटर निकल गया तो 80 में 20 घट जाएगा, इधर कितना मीटर हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 60 मीटर है, और यहाँ से यहाँ कितना मीटर है, 20 मीटर है। बिंदु P से सी डी खंबे की दूरी, सी डी खंबे की दूरी बराबर 20 मीटर। P बिंदु से ए बी खंबे की दूरी, ए बी खंबे की दूरी, यहाँ पर x लिख देते हैं चूँकि x माने थे, और इसको क्या माने थे, 80 माइनस एक्स माने थे, तो 80 में 20 घट जाएगा, और बराबर कितना मीटर हो जाएगा, 60 मीटर। इस प्रकार से ये थोड़ा लॉन्ग टाइप हिसाब है, बड़ा हिसाब है, और इस तरह से हमारा दोनों जो है आंसर मिल जाता है। एक आंसर हमारा होता है 20 रूट 3 मीटर, यह है खंबे की ऊंचाई, और P बिंदु से खंबे की दूरी एक होता है 20 मीटर और दूसरा होता है 80 मीटर। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है, और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है हमारे वीडियो को देखकर अधिक से अधिक लाभ उठाते होंगे। और आप लोगों से एक आग्रह है कि आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। सिर्फ अपने ही पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है, दूसरे को भी मदद कीजिए, ताकि पुण्य का भागी बनेंगे। इसलिए अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, दूसरे के पास भेजें, ताकि सबको लाभ मिले। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।
जय हिंद, जय भारत।